राजाखेड़ा से खबर। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा होली मिलन समारोह करेंगे आयोजित, जिसमें राजस्थान के कई नेता होंगे शामिल। चुनावी बातों पर भी चर्चा की जाएगी। 9 तारीख को होगा होली मिलन समारोह आयोजित। इस साल भी हमने होली मिलन समारोह का आयोजन करा है। पिछले साल भी हमने करा था, बट कोरोना की वजह से एक साल छूट गया था, तो हम आयोजन नहीं कर पाए थे। तो ये हम हर साल आयोजन करते हैं। हम सब कार्यकर्ता मिलते हैं, बैठते हैं, उनको सरकार की नई पॉलिसी प्रोग्राम वगैरह के बारे में हम लोग बताते हैं कि सरकार। तो इस बार हमने रिक्वेस्ट करी, हमारे स्पीकर साहब आ रहे हैं, वो भी हमारे मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर मंत्री, कोऑपरेटिव मंत्री, हमारे राजेंद्र यादव साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे अशोक चांदना जी, ये सब मंत्री आएंगे और इस होली मिलन समारोह में अपना भाषण देंगे और हम सबको बताएंगे कि सरकार के नए कार्यक्रम जो हैं, नई पॉलिसियां जो हैं, उसके बारे में हम अपने वर्करों को बताएंगे, जिससे कि वर्कर आने वाले चुनावों में उसका घर घर जाके जो प्रचार करेंगे और जो कांग्रेस पार्टी ने 4 साल से मजबूती से जितने काम करे हैं उसके बारे में। सरमथुरा रिपोर्टर राजेश कुशवाहा। केंद्रीय रफ्तार हुई धीमी, भारतीय डाकघर के काम पड़े सुस्त। भारतीय डाक सेवा का कार्य सरमथुरा धीमा दिखाई दे रहा है। सरमथुरा डाकघर विभागीय लापरवाही का शिकार हो रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। समय पर उपभोक्ताओं का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसका मुख्य कारण है कंप्यूटर का चालू ना होना। विभाग ने कंप्यूटर तो भेज दिया, लेकिन उसको चलाने के लिए आवश्यक केबलें भेजना भूल गए, जिसके कारण सरमथुरा उपखंड के मुख्य डाकघर असुविधाओं का शिकार हो रहा है। सुविधाओं के अभाव में लोगों का काम लेट हो जाता है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। सरमथुरा के उप डाकपाल द्वारा कई बार पत्र के माध्यम से उच्च अधिकारी को सूचित किया गया। इस सब के बावजूद भी डाक विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी जो यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है पोस्ट ऑफिस में, उसका क्या कारण है? श्रीमान जी, ये क्या है, मतलब कंप्यूटर एक ही है यहाँ, और उसी पे डाक का काम होता है और उसी पे पब्लिक का काम होता है। इस वजह से मतलब ये थोड़ी सी असुविधा पैदा। तो यहाँ और भी कंप्यूटर नहीं है? हाँ, कंप्यूटर दूसरा सप्लाई किया हुआ है, लेकिन मतलब उसमें अभी चालू नहीं की विभाग ने। विभाग की ओर से नहीं हुआ चालू? जी जी, कई बार चिट्ठियाँ भी लिख दी गई हैं, लेकिन बार बार मतलब चिट्ठी लिखने के बाद में मतलब चालू नहीं कराएगा। धौलपुर से खबर। पाल बघेल समाज की ओर से हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारा एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। धौलपुर 7 अप्रैल समूचे देश व प्रदेशों में हनुमान जी की जयंती के पर्व बड़े हर्षोल्लास एवं सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाया गया। इसी क्रम में पाल बघेल समाज धौलपुर की ओर से हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारा एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें धौलपुर का मशहूर बैंड मिलन बैंड को फर्स्ट प्राइज दिया गया एवं दूसरे नंबर पर राजा बैंड और तीसरे नंबर पर राज बैंड को हनुमान जी की चित्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। पाल बघेल समाज द्वारा हर वर्ष सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। भंडारा प्रसादी वितरण कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण किया। कार्यक्रम में धौलपुर की आन बान शान आशीष बघेला, प्रशांत बघेला, दिनेश बघेला, वासु बघेला, आशु बघेला, शारदा पाल, माधवी पाल, नरेंद्र बघेल, सुरेंद्र बघेल उर्फ सिंटू भैया, शैलेंद्र पाल, रूपेश बघेल, दयाल जेईएन, राम लखन बघेल एवं फास्ट ट्रैक की एंकर उमा पाल सहित अन्य उपस्थित रहे। धौलपुर से खबर। ट्रक वाले ने मारी पीछे से टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। झांसी से गाजियाबाद जाते समय धौलपुर नेशनल हाईवे NH 44 बरेटा चौकी के पास ट्रक वाले ने मारी पीछे से टक्कर, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में कराया भर्ती। अखिलेश गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि कल दोपहर को झांसी से निकला था और भरकर गाजियाबाद के लिए धौलपुर नेशनल हाईवे पर बरेटा चौकी के पास ट्रक वाले ने पीछे से मारी मेरी गाड़ी में टक्कर, जिससे मैं और मेरा साला गंभीर रूप से घायल हो गए। हमें पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नाम? अखिलेश गौतम। क्या वारदात हो गई? हम लोग पौध लेके जा रहे थे झांसी से जबलपुर के लिए, वो मेरा नाम गाजियाबाद के लिए। हाँ।
तो बॉर्डर पे पीछे गाड़ी चल रही थी। हाँ। तो पीछे से आए तो क्या दारू पी जो भी हो, मैंने पीछे से मारी गाड़ी बहुत कस के। तो आगे का हमारा शीशा टूट गया। आगे गाड़ी एक और खड़ी थी, अच्छा। वो चल रही थी, तो शीशा टूट गया। शीशा ही से मुझे लगा तो मुझे 7-8-10 टाँगे के आसपास है। कितने जने घायल हैं? हम 2 जने। राजाखेड़ा से खबर। खेत से पेड़ काटने को लेकर आधा दर्जन लोगों ने 2 जनों के साथ की लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट, दोनों सरकारी अस्पताल में भर्ती। राजाखेड़ा के नागर गांव में खेत पर लगे पेड़ को काटने को लेकर दबंग लोगों ने 2 लोगों के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर डाली, जैसे 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को सरकारी अस्पताल राजाखेड़ा में भर्ती कराया। गंभीर हालत देखते हुए 108 एम्बुलेंस की सहायता से धौलपुर के डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय के ट्रामा वार्ड में भर्ती करा गया। जानकारी के अनुसार नागर गांव निवासी लखन ने जानकारी के अनुसार बताया कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर अपने गांव नागर आया था और खेत में लगे पेड़ को देखा तो पेड़ नहीं मिला। तब मैंने पूछा कि पेड़ कहाँ गया, तो दूसरे पक्ष के लोग इसको काट कर ले गए। तब मैंने दूसरे पक्ष के लोगों के पास घर जाकर कहा कि यह पेड़ मेरे से मैं है और 2-4 आदमी इकट्ठे कर लो, जिसके पक्ष में होगा पेड़ वह ले लेगा। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष के लोग आग बबूला हो गए और लाठी डंडों से बेरहमी के साथ मारपीट कर डाली, जिससे 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की सरकारी अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज किया जा रहा है। आपका नाम? राम लखन। क्या वारदात हो गई आपके साथ? वारदात साहब जबरदस्ती खेत में से पेड़ काटे हैं। हम बोल गए के पास कि पेड़ क्यों काटे हैं, तो बाकी हम चले गए। वो एकदम से आए कि दोनों भैया पर मतलब लाठी डाल दी, समझ में मारपीट करके फिर भाग गए हैं। आप कितने लोग घायल हैं? 2 और भाई साहब ये और वो कितने लोग थे इन्होंने मारपीट की है? वो 6-7 आदमी थे। कौन से गांव की घटना है? नागर की राजाखेड़ा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण खेलो यात्रा। मैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग पैरा तैराक गोल्ड मेडलिस्ट और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड 2019 खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार एवं सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग राष्ट्रीय अवार्डी 2019 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय भारत सरकार तथा विक्रम अवार्डी 2014 मध्य प्रदेश शासन एवं सबसे गौरव के क्षण 13 मार्च 2020 को विश्व के सर्वोच्च नेता व देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने मेरी उपलब्धियों के लिए गौरव गान कर सम्मानित किया था। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर 14 अप्रैल 2023 के कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी बाइक से दिव्यांगजन सशक्तिकरण खेलो यात्रा एवं समता और सम्मान के लिए जागरूकता कर दिव्यांग लोगों को खेलों के प्रति जागरूक करेंगे और दिव्यांग लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मैंने दिव्यांग होने के बावजूद अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने प्रदेश और देश के लिए 30 पदक हासिल किए हैं। मैं दिव्यांग लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रहा हूँ। यात्रा के दौरान हम दिव्यांग लोगों के साथ हर क्षेत्र में के युवाओं से मिलूंगा और उन्हें खेलों से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। इसके लिए आपका मार्गदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का कष्ट करें, जिससे इस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। बोलो। ये हमारी यात्रा 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक 14 अप्रैल से स्टार्ट होगी। 1 मई तक ये यात्रा चलेगी। मैं ग्वालियर से हूँ और मेरा यात्रा का एक ही मकसद है, दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा। मैं इंटरनेशनल स्विमर हूँ। मेरे को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड, विक्रम अवार्ड मध्य प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने मेरे को 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया है। अब मेरा लक्ष्य है कि मेरे जैसे दिव्यांग और निकले, क्योंकि व्यक्ति को समाज में जो दिव्यांग लोग होते हैं उन पर प्रश्न लगा देते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा नहीं, बार बार कहता हूँ कि
किसी भी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन, सोच, विश्वास और दृढ़ संकल्प चाहिए तो व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति नहीं, सम्मान और उत्साह देंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। तो मेरी यात्रा का यही मकसद है कि दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा, दिव्यांग भाई इस यात्रा से जुड़ें और अपने परिवार, समाज, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें और अपने हौसला को पूरे देश के अंदर उस प्राउड फील करें। क्योंकि दिव्यांगों को एक अगर दिव्यांग कुछ करना चाहते हैं तो मैं ये बहुत से दिव्यांग लोगों ने बताया, और दिव्यांग अगर करना चाहते हैं तो अस्मिता के बल पर खुद पर विश्वास किया है तो वो भी दुनिया में अपना झंडा लहरा सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। और हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं और मुझे जैसे ही बताया गया सरेंद्र भैया ने, हम लोग ये एक रैली निकाल रहे हैं, तो मुझे जैसा ही पता लगा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक्सीडेंट क्या अभी 1 साल पहले हुआ था, उससे पहले मैं तो 2 पैरों पे था, लेकिन जैसा ही एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार ज़िंदगी ख़राब हो गई। जिससे मिलते हैं वो एक ही चीज़ बोलता है कि यार अच्छी वाली ज़िंदगी बेकार हो गई। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ ज़िंदगी कभी बेकार नहीं होती। मन के हारे जीत। अगर आप मन से हार गए तो रियल में हार जाओगे। इसलिए हमेशा इच्छा शक्ति मजबूत रहे और हमेशा, जैसे कि मैं सत्यन भाई के साथ जुड़ा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये रैली कर रहे हैं और लोगों से भी कहते हैं और आए और कुछ ना कुछ करके देखें। आज बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को ITI गेस्ट फैकल्टी ने दिया ज्ञापन। राजस्थान की संविदा राजस्थान के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कई वर्षों से संविदा पर अनुदेशक के पद पर अनुदेशक कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन्हें वर्ष 2017 से निदेशालय जोधपुर द्वारा एजेंसी को हटाकर अतिथि अनुदेशक के पद पर लगाया गया था। जब भी कोई सरकारी अनुदेशक स्थानांतरण होकर आता है तो हमें हटा दिया जाता है, जिससे यह लोग अचानक बेरोजगार हो जाते हैं। आपके द्वारा संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों को स्थायी करने के आदेश जारी हुए हैं, जिसमें इन विभागों के अतिथि अनुदेशकों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यरत अतिथि अनुदेशकों को संविदा पर मानते हुए स्थायी करने की कृपा करें। ऐसे ज्ञापन देने शिव कुमार शर्मा, अजमेर सिंह, मंगल सिंह, भूपेंद्र सिंह, हजारीलाल मीणा, मोने खान, रिपोर्टर वीरेंद्र शवता, बसई नवाब, धौलपुर। आज धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा और सैंपू के अतिथि निदेशकों ने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी को ज्ञापन दिया। उनसे हमारी मांग थी कि हमें संविदा अतिथि निदेशकों को संविदा पर मानकर स्थायी किया जाए। हमने इसके बारे में इससे पहले भी रोहित बोहरा जी को और अशोक तकनीकी शिक्षा मंत्री अशोक चांदना जी को भी ज्ञापन दिया है और गहलोत जी को भी दिया था। और जैसे हमें आज ज्ञापन कहाँ पर दिया? आज ज्ञापन हमने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी को दिया और हमें 2008 में हम संविदा पर लगे हुए थे, तो जोधपुर निदेशालय ने उठाकर 2017 में हमें गेस्ट फैकल्टी पर लगा दिया, जिससे अब पैरा टीचर, पंचायत सहायक और आंगनबाड़ी सभी को संविदा पर मानकर परमानेंट किया जा रहा है और हमें संविदा पर नहीं माना जा रहा है। हमारी सरकार से निवेदन है कि हम पर भी संविदा पर माना जाए। जब कोई सरकारी अनुदेशक आता है तो हमें हटा दिया जाता है, जिससे हम बेरोजगार हो जाते हैं। हमें इस कॉलेज में काम करते हुए 10 से 15 साल, 18 साल, 20 साल हो गई और हमारे बच्चे भी बेघर हो जाते हैं। अब हम इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमारी सरकार से यही आग्रह है कि हमें को भी संविदा मानकर परमानेंट किया जाए। पंचायत परुआ के गांव लदपुरा में जिकड़ी भजन दंगल के आयोजन में कवियों का हुआ महामुकाबला। सैंपू उपखंड के गांव लदपुरा में हनुमान जी महाराज के मंदिर पर मेले का आयोजन किया गया। मेले में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने हनुमान जी महाराज के मंदिर पर नेजा, घंटा व फूल प्रसादी चढ़ाकर हनुमान जी महाराज से लोगों ने अपने अपने विचारों के अनुसार बाबा से मन्नत व दुआएं मांगी। मेले में महिला एवं पुरुषों के द्वारा खरीदारियां की गईं तथा छोटे छोटे बच्चियों ने मेले में आई मनोरंजन के संसाधनों का भरपूर आनंद लिया। मेले में सुबह से शाम तक काफ़ी संख्या में भीड़ रही। मेले में पूरे दिन भर शांति व्यवस्था बनी रही। शाम रात्रि समय में करीब 10 बजे से मेले में
जिकड़ी भजन के दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आकर कई प्रांतों के कवियों ने भाग लिया। मेला कमेटी के द्वारा कवियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई तथा कवियों के लिए उचित इनाम का प्रावधान भी रखा गया। मेला कमेटी के द्वारा जिकड़ी भजन दंगल में पहला स्थान, दूसरा स्थान व तीसरा स्थान तक के कवियों के लिए उचित इनामों का प्रावधान रखा गया। कमेटी के द्वारा गायक कवियों के लिए 3 राउंड निश्चित करके सीमित रखे। इन तीनों राउंडों में जो कवि अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा उसे उसी स्तर के कमेटी के द्वारा इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा तथा अन्य कवियों के लिए भी बराबर सम्मान देकर एवं फूलमाला से सम्मानित करके विदाई दी गई। कवियों के लिए कमेटी के द्वारा जिकड़ी भजन का दंगल रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक चला, जिसमें कमेटी एवं मेले में एकत्रित हुए श्रोताओं ने जिकड़ी भजनों का रात्रि भर भरपूर आनंद लिया। कमेटी के द्वारा भजन कवियों के लिए बारी बारी से जो निश्चित समय दिया, उस समय को देखते हुए कवियों ने अपनी अपनी मधुर आवाज़ एवं कलाओं में श्रोताओं को पूरी मेहनत व जोश के साथ जिकड़ी भजनों का पूरी रात भर आनंद दिया। कमेटी के द्वारा बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से अच्छे कलाकारों की छांट करके मेला कमेटी ने प्रथम स्थान पर रहे 5 कलाकार, जिनमें इंद्रेश गुर्जर, सुनीता छोकर, भूपेंद्र शर्मा, लक्ष्मी सिनसिनवार, लुड़कन सिंह आदि 5 कलाकार प्रथम स्थान पर रहे। मेला कमेटी वालों ने उच्च स्तर का फैसला लेकर निष्पक्ष तरीके से इन 5 कलाकारों को 11,11 हज़ार रुपये की राशि इनाम देकर फूलमाला व साफा पहनाकर सम्मानित किया। दूसरे स्थान पर रहे अन्य 6 कलाकारों को 81,81 रुपये की राशि इनाम देकर एवं फूलमाला व साफा पहनाकर सम्मानित किया तथा मेले में आए जिकड़ी भजन श्रोताओं ने कुछ इस प्रकार बजरंगबली बाबा के लिए दान किया। विधानसभा क्षेत्र बाड़ी भाजपा प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार 21,000 रुपये की राशि दान में दी। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने 11,000 रुपये की राशि दान में दी। वहीं के वीरेंद्र सिंह राजपूत लदपुरा वालों ने 21,000 रुपये की राशि हनुमान जी महाराज के लिए दान में दी तथा कुछ अन्य सैकड़ों अतिथि दानदाताओं ने बजरंगबली बाबा के लिए दान दिया तथा इस मेला आयोजन के कार्यक्रम में शामिल प्रमोद डीलर राकेश सिंह राजपूत, अध्यापक नरेश सिंह, पोस्टमैन राधाचरण सिंह, अध्यापक रामबाबू राजपूत, बनवारी लाल राजपूत, यतेंद्र सिंह राजपूत, यशपाल राजपूत, योगेश सिंह, रामवीर सिंह, संचालक ठाकुर राम अवतार सिंह परमार, ओनी शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि जवाहर सिंह कुशवाहा, संजीव सिंह परमार, रवि शर्मा, हरिओम सिंह नाई आदि अन्य सैकड़ों अतिथिगण इस जिकड़ी भजन दंगल में आयोजन कार्यक्रम में मौजूद रहे। रिपोर्टर जगदीश सिंह कुशवाहा।